आज का हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से वो है चेंज ऑफ टेंसेस का। तो इसमें जो फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जैसे हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टेड स्पीच वाला और एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला। ठीक है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो हम इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखते हैं, और इसको मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में बताया था कि इसको याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है कि ये बिल्कुल शॉर्ट होता है। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आज हम टेंसेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि टेंस के हवाले से इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच से मुराद है कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा यानी सेंटेंस का पहला हिस्सा यानी फ़िक्रे के पहले हिस्से के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया गया हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच से मुराद कौन से वाला हिस्सा आता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है, उसमें टेंस की कोई तब्दीली नहीं की जाती, सिर्फ हम क्या करते हैं प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं। अब आपको सवाल ये होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है वो कैसे आप उसको ढूंढेंगे और फ्यूचर इंडेफिनेट जो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं आपको कल वाली एग्जांपल्स के अंदर भी बताया था कि जहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हो यानी सेज जो है वो यूज़ हुआ हो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, और जहाँ फर्स्ट फॉर्म विद विल और शैल यूज़ किया गया हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनेट है। ठीक है, अब साथ ही हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये फर्स्ट वन हमारे पास एग्जांपल है शी सेज़। अब शी जो सेज़ है ना, इसने आपको बता दिया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इसका नेक्स्ट वाला हिस्सा देखें, आई गो टू कॉलेज ऑन फुट। अब ये वाला हिस्सा जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है, गो फर्स्ट फॉर्म है। और आपके पास अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, ये हमने ढूंढना है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अपने सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग। इन्वर्टेड कॉमास हमने ख़त्म किए तो हमारे पास दैट आ गया, हमने दैट लगाया। शी सेज़ दैट, आई को इसके अकॉर्डिंग चेंज किया तो हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, शी सेज़ दैट शी। अब गो जो है जब चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, गोज़ में आ गया। आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ तो आपकी वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ भी आपने एस या एस का इजाफा करना होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, शी सेज़ दैट शी गोज़ टू कॉलेज ऑन फुट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें आप विल जो है ये बता रहा है आपको विल से, ये फ्यूचर इंडेफिनेट है। इसको भी आपने इसी तरह से चेंज करना है। पहले आपने अपने सब्जेक्ट को देखना है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी आपके सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए तो दैट लगा दिया। शी विल से दैट शी, गोज़ में चेंज हो गया, शी विल से दैट शी गोज़ टू कॉलेज ऑन फुट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले रूल की तरफ चलते हैं। उसके अंदर देखें कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगेन आपको बता रही हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है जो बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल किया गया हो तो फ़िक्रे के दूसरे हिस्से यानी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस की जाती हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। देखें यहाँ पे पहले हम सेज को पढ़ते आ रहे थे, यहाँ सेड जो है इसने हमें बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। ठीक है, इसमें पहला हिस्सा पास्ट इंडेफिनेट का है और दूसरा हिस्सा जो है उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपने सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो है उसको भी चेंज करना है। किस में, पास्ट टेंस में। ये पास्ट इंडेफिनेट में है तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म नहीं आती, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हम इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है आई, फर्स्ट पर्सन है, इसको हम शी के साथ चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करेंगे, दैट आ जाएगा। शी सेड दैट शी, गो चेंज हो जाएगा वेंट में, गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है। ठीक है, शी सेड दैट शी वेंट टू कॉलेज ऑन फुट, बाकी का सेंटेंस जो है उसी तरह से रहेगा। नेक्स्ट रूल है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में पहले ही वर्ब की दूसरी फॉर्म मौजूद हो, यानी अगर आपके सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म जो है वो ऑलरेडी हो तो फिर आपने उसके साथ क्या करना है। यहाँ एग्जांपल देखें, शी सेड आई वेंट टू कॉलेज ऑन फुट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये देखा, हमने ये रूल पढ़ा है कि हमारे पास ऑलरेडी वेंट लगा हुआ है तो वहाँ हमने क्या करना है, हम वहाँ पे हैड यूज़ करेंगे और हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है,
गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड है, और गॉन जो है ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। शी सेड, आई चेंज हो गया शी के अकॉर्डिंग, इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म करेंगे तो दैट आ जाएगा। शी सेड दैट शी हैड गॉन टू कॉलेज ऑन फुट। नेक्स्ट है अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में, यानी आपका जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हिस्सा होता है हैड के साथ ऑलरेडी अगर थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो फिर हमने क्या करना है, शी सेड आई हैड गॉन टू कॉलेज ऑन फुट, तो हमने ये असूल पढ़ा है, फिर हमने उसकी जो वर्ब की फॉर्म है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी है। शी सेड दैट, सिर्फ हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगा देंगे, शी हैड गॉन टू कॉलेज ऑन फुट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में वर्ब की फॉर्म से पहले कोई भी इमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म में किस किस्म की तब्दीली नहीं की जाती, यानी अगर आपके पास सेंटेंस के दूसरे हिस्से के अंदर वर्ब की फॉर्म से पहले, ठीक है, कोई इमदादी फ़ेल इस्तेमाल किया गया तो वर्ब की फॉर्म को हम तब्दील नहीं करते। अब किसको किसके साथ चेंज करते हैं, ये देखें, इज़ और एम अगर आपके पास पहले हिस्से में आ गया है उसके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर तो उसको आप वाज के साथ चेंज कर दें हैं, और अगर आर आ गया तो वर के साथ चेंज कर देते हैं। हैव या हैज़ में से कोई आ गया तो उसको हैड के साथ चेंज कर देते हैं। विल और शैल को वुड के साथ चेंज करते हैं। कैन को हम कुड के साथ कर देते हैं और मे को माइट के साथ कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको एक दिखाती हूँ, इसमें लिखा हुआ है शी सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट। फर्स्ट चीज़ तो हमने देखनी है कि सेड की वजह से ये पास्ट टेंस है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ये शी के साथ चेंज हो जाएगा। शी सेड दैट शी। अब हमने अभी रिसेंटली एक रूल पढ़ा है, उसके अंदर लिखा हुआ था कि एम जब भी आपके पास आ जाए तो उसको आपने किसके साथ चेंज करना है, वाज के साथ चेंज करना है। ये इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये आपने तब करना है जब आपके पास सेंटेंस के पहले हिस्से में सेड हो, यानी आपके पास पास्ट टेंस हो, और अगर प्रेजेंट टेंस हो तो फिर आपने उसको चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। अब यहाँ पे सेड जो है इसने बताया कि ये पास्ट टेंस है, और अगला हिस्सा जो है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को बता रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने सेंटेंस को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। शी सेड दैट शी वाज, एम जो है चेंज हो जाएगा किसके साथ, वाज के साथ। बाकी वर्ब की फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है, और उसके साथ ही इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। उसमें देखें कि ये रूल नंबर 5 है, इसमें देखें अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से के अंदर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि दूसरा वाज जो है अगर ऑलरेडी लगा तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर उसने कहा है कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में वाज या वार ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया हो तो उसकी जगह आपने क्या करना है, हैड बीन इस्तेमाल करना है, और वर्ब की जो फॉर्म है उसके अंदर कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड आई वाज गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट, ठीक है। आपको पता है कि वाज अगर ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, फिर हमने इसको क्या करना है, आई शी के साथ चेंज हो गया। शी सेड दैट शी, हमने पढ़ा कि हमने क्या करना है, हैड बीन इस्तेमाल करना है, और वर्ब की फॉर्म के अंदर कोई तब्दीली नहीं करनी, हैड बीन गोइंग टू कॉलेज ऑन फुट। आगे देखें, अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में डू नॉट या डज़ नॉट, आपको पता है डू नॉट और डज़ नॉट हम कब इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट और डज़ नॉट जो है ये हम प्रेजेंट इंडेफिनेट के सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, जब हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो तब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर डू नॉट और डज़ नॉट ऑलरेडी आपके पास सेंटेंस में है तो फिर आपने उसकी जगह क्या करना है, डिड नॉट इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वर्ब की फॉर्म के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं की जाती। इसलिए नहीं की जाती, आपको मैं बार बार बताती रही हूँ क्लास के अंदर भी, कि जहाँ पे आपने डिड नॉट इस्तेमाल करना है, डिड जो होता है ये पास्ट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैसे तो सिंपल जो पास्ट इंडेफिनेट है उसके अंदर आप सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप डिड यूज़ कर रहे होते हैं तो डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते, आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसलिए डू और डज़ के साथ ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है, तो जब आपको फिर जब ज़रूरत पड़ती है इसको चेंज करने की तो आपने सिर्फ डिड को चेंज करना है, वर्ब की फॉर्म को आपने कुछ भी नहीं करना। एग्जाम्पल है, शी सेड आई डू नॉट कॉलेज ऑन फुट। अब इसके अंदर आई चेंज हो जाएगा हमारा, शी सेड दैट शी, और डू जो है ये किसके साथ चेंज हो जाएगा, डिड के साथ। डिड नॉट और गो जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये इसी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में पहले ही डिड नॉट इस्तेमाल किया गया हो तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, हैड नॉट इस्तेमाल करते हैं, और हैड नॉट जब इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म को फिर तीसरी फॉर्म में तब्दील करना पड़ता है हमें। मैं आपको बताया था बार बार कि हैव
और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और हैड के साथ भी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। शी सेड आई डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन फुट। अब इसके अंदर डिड नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, आपने ये अंडरलाइन कर ली। एक तो हमने डिड नॉट को चेंज करना और दूसरा हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है। फर्स्ट वन हमारे पास आई है, आई को हम चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग। शी सेड दैट शी हैड नॉट, और गो चेंज हो जाएगा गॉन में। हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और ये परफेक्ट को ज़ाहिर करता है, ठीक है, टू कॉलेज ऑन फुट। अगर फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में कुड, मस्ट, वुड, शुड, हैड और माइट में से कोई भी इमदादी फेल इस्तेमाल किया गया होता है तो उस फ़िक्रे में जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते, सिर्फ प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। शी सेड आई कुड गो टू कॉलेज ऑन फुट, हमने पहले पढ़ा था कि कैन हो तो हमने उसको कुड में चेंज कर देना है। अब हमारे पास कुड ऑलरेडी है तो हमने क्या करना है, इसको सिर्फ हम इन्वर्टेड कॉमास जो है उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम अपना सेंटेंस जो है उसको रीअरेंज करेंगे। शी सेड दैट शी कुड गो टू कॉलेज ऑन फुट। इन वर्ड्स को आपने याद कर लेना है ताकि आपको पता हो किसके साथ आपने चेंजेस करनी है और किसके साथ आपने नहीं करनी। लास्ट हमारे पास एक रूल रह गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच मीन्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस का जो पार्ट होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि अगर उस हिस्से के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो बताई गई हो या बयान की गई हो तो उसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्या कर देते हैं, इन्वर्टेड कॉमास जो है वो हटा देते हैं और दैट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब इसमें शी सेड जो है ये पास्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट यानी सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमगीर हकीकत है। ये ऐसी हकीकत है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते और ये मतलब इसके अंदर तब्दीली लाने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट के अंदर करेंगे तो हम इसको इस तरह से करेंगे, शी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म कर देने और उसकी जगह पे दैट लगा देना और बाकी हमारा जो सेंटेंस का हिस्सा है उसको हम सेम टू सेम इसी तरह से कर लेंगे। ये कल वाली एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने सॉल्व करके सेंड की थी, इसके साथ ही मैं बाकी की जो एक्सरसाइज हैं ये भी आपको सॉल्व करके सेंड कर देती हूँ, तो इसको आपने साथ साथ ही इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ।